नमस्कार। 1925 की विजयदशमी दशहरे को शुरू हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। संघ आज विश्व का सबसे बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, इसलिए नेचुरली संघ को जानने की क्यूरियोसिटी सोसाइटी में बढ़ी है। संघ को जानना है तो संघ के फाउंडर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी को जानना आवश्यक है। वे जनजात देशभक्त थे। इंडिपेंडेंट मूवमेंट के सभी एफर्ट्स में वो एक्टिव थे, इसलिए दो बार 1921 और 1939 में उन्हें कारावास भी सहना पड़ा। अब इस्टेब्लिशमेंट, संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब हमारा देश इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। डॉक्टर हेडगेवार का क्लियर थॉट था कि नेशन इंडिपेंडेंस के पश्चात एब्सोल्यूट ग्लोरी अचीव तथा सोसाइटी की डिफरेंट प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशंस केवल हिंदू समाज के ऑर्गेनाइज्ड होने से ही होगा। उन्होंने कास्ट, लैंग्वेज, यूनिफॉर्म, रीजन आदि जो वेरिएशंस हैं उनका डिस्टिंक्शन मानकर अनऑर्गेनाइज्ड हिंदूज को हिंदुइज्म के बेस पर ऑर्गेनाइज करने का विचार कर संघ की स्थापना की। यहां हिंदुत्व का कोई मेथड ऑफ वर्शिप या रिलीजन नहीं है, ये विजन ऑफ लाइफ है और इस विजन के बेस पर डेवलप हुई वे ऑफ लाइफ है। इस इंपॉर्टेंट टास्क हेतु वैसे ही क्वालिटी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी। ऐसे वर्कर्स बिल्ड करने के लिए डॉक्टर साहब ने एक सिंपल बट हाईली इफेक्टिव एक डेली ब्रांच मेथड शुरू करा, जिसे शाखा कहते हैं। पर्सनल बिल्डिंग मेथोडोलॉजी। फर्स्ट स्टेप था ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना, उसके लिए पर्सन मेकिंग की प्रोसेस को फास्ट करना। पर्सन मेकिंग हेतु चलने वाली डेली शाखा में स्वयंसेवक नॉर्मल खेल, एक्सरसाइजेज, योगासन, गीत, कहानी, प्रार्थना आदि करते हैं, जो शाखा के बाहर भी सोसाइटी में किए जाते हैं। यही प्रोग्राम स्वयंसेवकों में साहस, धैर्य, शक्ति, नेशनल बिल्डिंग, डिसिप्लिन, पेट्रियोटिज्म, सेल्फलेस सर्विस एक्सेट्रा क्वालिटीज इनकलकेट करते हैं और इन प्रोग्राम्स की कंटिन्यूटी ही स्वयंसेवकों को लाइफ लॉन्ग डायरेक्शन और प्रायोरिटीज बदल देती है। तभी तो संघ ऑर्डिनरी लोगों का अनयूजुअल ऑर्गेनाइजेशन बना है। इसी वर्किंग के कारण जो स्वयंसेवक डेवलप हुए, उनके बिहेवियर के कारण संघ की सोशल लाइफ में पॉजिटिव इमेज बनी। संघ यानी पेट्रियोटिज्म, सेल्फलेस सर्विस, डिसिप्लिन, ये इमेज सोसाइटी में बिल्ड हुई है। एक्सपेंशन ऑफ संघ, संघ का विस्तार। किसी भी गुड वर्क को इनिशियली रिडिकुलाइजेशन, डिसडेन, अपोजिशन फेस करना पड़ता है, फिर एक्सेप्टेंस के स्टेप से गुजरना पड़ता है। वैसे ही संघ को भी इन सभी स्टेप से गुजरना पड़ा, बट with the best establishment, best working methodology and selfless patriotism of volunteers, हार्मोनियस कंडक्ट के कारण संघ सोसाइटी का कॉन्फिडेंस जीतने में सफल हुआ। आज संघ का कार्य कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक भारत के हर कोने तक पहुंच गया है। आज संपूर्ण भारत के कुल 924 जिलों में 98.3% डिस्ट्रिक्ट्स में संघ की शाखाएं चल रही हैं। कुल 58,939 मंडलों, मंडल मतलब कि 10-12 विलेजेस का एक मंडल होता है, 51,740 स्थानों पर 83,129 डेली मीटिंग्स, जिन्हें शाखा कहते होती हैं, और 21,936 स्थानों पर वीकली मीटिंग्स संघ के थ्रू हो रही है। सर्विस वर्क, सेवा कार्य। नेशनलिस्टिक स्वयंसेवक सोसाइटी का पेन देखते हैं, तुरंत दौड़ पड़ते हैं, तभी आज किसी भी नेचुरल या एनी टाइप ऑफ डिजास्टर के समय वहां तुरंत पहुंचते हैं। केवल डिजास्टर के टाइम ही नहीं, रेगुलर वे में समाज में दिखने वाले सफरिंग्स, लैकिंग, नेग्लेक्ट्स, इन सबको दूर करने के लिए स्वयंसेवक अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली
हर जगह एफर्ट करते हैं। आज सम के स्वयंसेवक आपकी हेल्प से मेडिकल, एजुकेशनल, रिचुअल और सेल्फ रिलायंस के सब्जेक्ट्स पर रूरल और अर्बन एरियाज में 1,29,000 सर्विस वर्क चल रहे हैं और एक्टिविटीज चल रही हैं। इसके अलावा स्वयंसेवक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट पर डिपेंड ना रहते हुए विलेजेस का ओवरऑल डेवलपमेंट सभी ग्रामवासियों के साथ मिलकर करें, इस ऑब्जेक्टिव से रूरल डेवलपमेंट का कार्य भी कर रहे हैं। इंडियन ब्रीड की गायें, उनका कंजर्वेशन, उनका प्रमोशन, उनका ब्रीड इंप्रूवमेंट करते हुए गोबर बेस्ड बायो फार्मिंग के लिए किसानों को ट्रेन कर रहे हैं, ओरिएंटेशन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। इन सब जो गौ सेवा जिसे कहते हैं, इससे गौ सेवा भी हो रही है और डेवलपमेंट का कार्य भी कर रहे हैं। पंच परिवर्तन, वैसे तो स्वयंसेवक नियमित रूप से समाज परिवर्तन और समस्याओं का समाधान करने के लिए सतत सक्रिय रहते हैं, लेकिन सेंटेनरी ईयर के पश्चात 5 सब्जेक्ट्स पर पब्लिक अवेयरनेस के लिए विशेष एफर्ट करेंगे, जिन्हें पंच परिवर्तन कहा गया है। वो 5 विषय हैं। सबसे पहला सोशल हार्मनी। अनफॉर्चुनेटली हमारे ही समाज के कुछ क्लासेस को अनटचेबल मानकर एजुकेशन, फैसिलिटीज और रेस्पेक्ट से वंचित रखा गया। ये टोटली अनजस्ट और इनह्यूमन है। इस अन्याय को दूर कर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास सामाजिक समरसता का माध्यम से आरंभ हुए। हमारा हार्मोनाइज्ड हिंदू समाज डिफरेंट कास्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस कारण कभी भी समाज में अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है। कॉन्फ्लिक्ट पीरियड में, अंग्रेजों के टाइम में, इस विकृति का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट और रेशियल हेट्रेड को बढ़ाकर समाज को बांटने का कार्य किया गया, जो आज तक जारी था। इसलिए समाज से अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए अपने मित्र परिवार में सभी जाति समुदाय के लोगों को शामिल करें। समय समय पर पारिवारिक कार्यक्रमों में सभी को सम्मिलित करने का प्रयास करें। अपने घर या कार्यस्थल पर सहयोगी व सेवा देने वाले सभी से हमारा बिहेवियर लविंग हो तथा उन्हें किसी त्योहार पर परिवार सहित सम्मानपूर्वक आमंत्रित करें तथा उनके घर पर कभी आए जाएं। सभी जाति एवं समुदायों के प्रमुख एक साथ बैठकर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस पर विचार करें, उनसे उबरने के लिए ज्वाइंट एफर्ट करें। ये अत्यंत जरूरी है। दूसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेचर हमारी सभी प्राणियों की मां है, परंतु मेटलिस्टिक लाइफ के बढ़ते प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन होता रहा है। वेस्ट के डेवलपमेंट पैराडिग्म के बेस पर विकास से केवल 500 वर्षों में ही सृष्टि का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया। इस बिगड़े संतुलन को फिर से ठीक करने के प्रयास में पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाकर पर्यावरण के बारे में अवेकनिंग एंड एक्टिवेशन लाने की आवश्यकता है। अपने जीवन में मिनिमम 3 बातें तो हम सभी कर सकते हैं। पानी बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना और हरियाली के लिए पेड़ लगाना। इसमें मनुष्यों में एक ह्यूमैनिटी भी आएगी और पर्यावरण में सुधार भी होगा। इसके लिए जो ज्वाइंट वेंचर चलते हैं उनमें भाग लेना और अपने घर में भी ये करना। तीसरा है फैमिली एनलाइटमेंट, जिसको कहते हैं कुटुंब प्रबंधन। भारतीय संस्कृति और परंपरा में फैमिली का विशेष महत्व है। भारतीय स्पिरिचुअल विजन से ये कुटुंब यानी मैं से हम की यात्रा का पहला कदम है। अभी अर्बनाइजेशन और जीवन की आपाधापी बढ़ने के कारण फैमिलीज श्रिंक हुई हैं। इसलिए परिवार के सब लोगों ने सप्ताह में एक बार बैठना निश्चित करना चाहिए। श्रद्धा अनुसार भजन करें, घर में बनाया हुआ भोजन करें, 3-4 घंटे गपशप करें। हम कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी कल्चर क्या है, अपने घर के कस्टम क्या हैं, क्या सही है, क्या गलत है, आज के समय में क्या आवश्यक है, इसके आधार पर अपने घर में सबने सहमति बनाकर उन बातों को लागू करना चाहिए।
चौथा है सेल्फ बेस्ड लाइफ। किसी भी देश के विकास के लिए उस देश के जो रिसोर्सेज हैं उस बेस पर डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। सेल्फ बेस्ड लाइफ का मीनिंग यह है कि इकोनॉमिक एंड कल्चरल सभी एंगल्स में हमें स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इंडिजीनियस लाइफस्टाइल प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार के स्तर पर अपनानी होगी, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अपनी मातृभाषा, स्वभूषा, संस्कृति और परंपराओं पर स्वाभिमान रखकर उनको व्यवहार में लाना चाहिए। पांचवा और आखिरी, सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी। हर हालत में संविधान, नियम, कानून और अनुशासन का पालन करके चलना चाहिए। कोई भड़काऊ बात हो गई हो तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। गैर कानूनी आचरण नहीं करना चाहिए। आज देश के लिए 24 घंटे जीने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में भी समाज का, देश का, सबका ख्याल रखना मेरे से शुरू होगा, मेरे घर से शुरू होगा तो ही समाज में आएगा। समाज में आएगा तो भारत में आएगा, तभी भारत सशक्त राष्ट्र बनेगा। इन्वोकेशन, आवाहन। पिछले 100 वर्षों से यह महायज्ञ कंटिन्यूअसली चल रहा है। संपूर्ण समाज को संगठित कर देश के सामने आने वाली सभी समस्याओं, चैलेंजेस का समाधान करना, समाज में परमानेंट चेंज लाने हेतु समाज के अरेंजमेंट्स को कॉन्टेम्पररी डेवलप करना, यह संघ का अगला स्टेप है। लेकिन हमारे देश में बहुत विशालता है और बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस हैं। कई संगठन इसमें परमानेंट चेंज लाने के लिए जरूरी हैं। इस सबके हेतु हमें अपने सारे लोगों को, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लेके सारे पुराने मतभेद भुला के आगे बढ़ना होगा। सिटीजन्स को एक्टिव होना पड़ेगा, कोऑपरेशन करनी पड़ेगी आपस में एक दूसरे के साथ। अपनी पवित्र मातृभूमि को पुनः विश्व गुरु बनाने हेतु आज एफर्ट करने का समय है। तो अभी आप सभी माताओं, बहनों से, भाइयों से मेरी यही अपेक्षा है कि इस राष्ट्र कार्य में आप सभी अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत माता के इस जगन्नाथ के रथ को खींचने हेतु सभी के हाथ और शक्ति लगे। आइए इस अमृत काल में हम सब मिलकर अपनी भगीरथ प्रयास से भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाएं। भारत माता की जय। नमस्कार।